मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मिथ में। ये क्लास 12th का जो है ये पॉलिटिकल साइंस है मेरे डियर साथियों। ये पॉलिटिकल साइंस जो है मेरे डियर साथियों, ये आपको जो है 2 फरवरी को जो है आपको पूछा जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव 2 फरवरी के लिए जो 100% जो है रामबाण साबित होने वाला है। 2 फरवरी को आप लोग को पूछा जाएगा ये ऑब्जेक्टिव 100% गारंटी के साथ। ये ऑब्जेक्टिव जो है आप लोगों का क्रैश कोर्स का जो है रेगुलर लेकर के हम आ रहे हैं। अगर आप लोग जनवरी से तैयारी करना चाहते हैं, जितना भी ऑब्जेक्टिव हम लेकर के आ रहे हैं, अगर पूरा ऑब्जेक्टिव कर लेते तो आपका जो है अच्छा खासा नंबर आएगा। एक भी ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। वही ऑब्जेक्टिव आपको बता रहे जो ऑब्जेक्टिव आपको जो है एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा। तो देरी नहीं करना है, लगातार जो है आपको जो है तैयारी करते रहना। जो भी छात्र छात्रा इस वीडियो पे क्लिक किए हैं तो लगातार आप लोग जो है तैयारी में लग जाइए। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है दिया गया है, किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा है। ये क्वेश्चन को 2021 में भी पूछा गया था। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चुनना है। किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा है, बताइए मेरे डियर साथी। इसका राइट आंसर हो जाए ग्रीन ऑप्शन, इसका जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप भी जो है फटाफट आंसर देते जाइए, इससे होगा कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा मेरे डियर साथियों जल्दी से। चलिए, किसने कहा कि राजनीति मूल्यों का जो है प्राकृतिक जो है विनिधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होते हैं। इसका राइट आंसर आपको बताना लास्की है, डेविड स्टन है, जी आमंडन है, इसके बाद जो आरजी गेटेल है। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, डेविड स्टन हो जाएगा। ऑप्शन इसका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है 2 फरवरी के लिए आपको जो है रामबाण साबित होगा। 2 फरवरी को जो है ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था, बताइए। प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था मेरे डियर साथियों। नगर राज्य, साम्राज्य राज्य, राष्ट्रीय राज्य, पार राष्ट्रीय राज्य। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, नगर राज्य। ऑप्शन इसका जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया, किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है। किसे जो है सत्ता का सिद्धांत शास्त्री जो है माना जाता है। ये ऑब्जेक्टिव को कई बार पूछा गया मेरे डियर साथियों। फटाफट ऑप्शन में जो है आंसर देते जाइए आप लोग जल्दी से। 4 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, हॉब्स हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है 2 फरवरी को जो है 100% ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। ये क्रैश कोर्स का ऑब्जेक्टिव आप लोगों को जो है दे रहे हैं। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखन कौन है, बताइए। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। प्लेटो है, अरस्तु है, लासवेल है, लास्की है, बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर 5 का आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों अरस्तु। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है, तो अरस्तु याद रखना। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो। किसने कहा था मेरे डियर साथियों, किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो। सुकरात, रूसो, थॉमस जेफरसन, इसके बाद एच.जे. लास्की। बताइए मेरे डियर साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। 6 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थॉमस जेफरसन। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ये 2 फरवरी को जो है आपको जो है रामबाण साबित होगा। ये 2 फरवरी को आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बैरियों में जकड़ा हुआ है, बताइए। किसने कहा था मेरे डियर साथियों, हॉब्स ने कहा, लॉक, रूसो, बर्लिन। बताइए कौन कहा था। 7 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, रूसो। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हैं ये टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोगों को जो है पूछा जाएगा 2 फरवरी को। पॉलिटिकल साइंस के जितने भी छात्र छात्रा एग्जाम देंगे फटाफट आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन जो है मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। पूंजीवादी समाज, इसके बाद जो है समाजवादी समाज, वर्ग विहीन समाज, इसके बाद वर्ग विहीन एवं राज्य विहीन समाज। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, पूंजीवादी समाज। ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, पूंजीवादी समाज। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया है, भौतिक समानता का अर्थ है। भौतिक समानता का अर्थ है धार्मिक समानता, इसके बाद है सामाजिक समानता, इसके बाद है वितरणात्मक समानता, वैधानिक समानता। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे डियर साथियों जल्दी से। 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका मेरे डियर साथियों वितरणात्मक समानता। ऑप्शन जो है इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स
नामक पुस्तक का लेखक कौन है? बताइए मेरे डियर साथियों। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स का लेखक कौन है? जल्दी से बताइए। चलिए 9 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा H.J. लास्की। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपकी स्क्रीन पे है, किस सिद्धांत के अनुसार वर्गविहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? किस सिद्धांत के अनुसार वर्गविहीन समाज में जो है न्याय का जो है उपलब्ध हो सकता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों। 11 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा मार्क्सवादी। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है, किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिससे मनुष्य की कभी सुरक्षा नहीं हो सकती है? किसने कहा मेरे डियर साथियों? T.S. ग्रीन, थॉमस हॉब्स, जीन लॉक, एडमंड जो है बर्क। बताइए इसका राइट आंसर कौन होगा? जल्दी से आप लोग जो है आंसर देते जाइए फटाफट। इसका हो जाएगा थॉमस हॉब्स हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बताइए। थॉमस हॉब्स है, जॉन लॉक है, थॉमस हिल ग्रीन है, H.J. लास्की। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये टोटल ऑब्जेक्टिव 2 फरवरी को आप लोग को पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। H.J. लास्की ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसके चिंतन में निहित है? हॉब्स व ग्रीन, लॉक व बर्क। इसके बाद हॉब्स व लॉक, लास्की व बार्कर। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसके चिंतन में निहित है? बताइए इसका आंसर। 14 का जो आंसर होगा हाफ्स व लाख हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया? बताइए मेरे डियर साथियों, ये जो है गणतंत्रवाद का सूत्र किसने जो है प्रतिपादित किया? अरस्तु किया है या रूसो, मार्शल, गिडेंस? बताइए इसका राइट आंसर। 15 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों अरस्तु हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध प्रतिपादित किया है। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। 16 का आंसर हो जाएगा जुर्गेन हेबरमास ने। जुर्गेन हेबरमास ने। ऑप्शन इसका जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है, किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? किसने कहा जो है धर्म जो है लोगों के लिए अफीम है, महत्वपूर्ण है? किसने कहा था मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। 17 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मार्कस हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर। याद रखना ये जो है पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव 2 फरवरी को जो है ये ऑब्जेक्टिव आपको जो है रामबाण साबित होगा। हम कह देना चाहते हैं सभी स्टूडेंट को। किसने कहा कि शांति कायरों का सपना है? किसने कहा शांति जो है कायरों का सपना है? हिटलर कहा था, मुसोलिनी कहा था, लेनिन, माओ? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों हिटलर ने कहा था। किसने कहा कि शांति कायरों का सपना है? हिटलर ने कहा था। बताइए इसका राइट आंसर जो है आपको ए हो जाएगा। चलिए शीत युद्ध का अंत कब हुआ? शीत युद्ध का जो है अंत कब हुआ मेरे डियर साथियों? ये 2009 में भी ये ऑब्जेक्टिव को पूछा गया था। तो 19 नंबर का जो राइट आंसर होगा 1991 ईस्वी में जो है शीत युद्ध का जो है अंत हो गया था। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? क्यूबा संकट जो है किस वर्ष जो है उत्पन्न हुआ? वर्ष 1960 में, वर्ष 1961 में, वर्ष 1962 में, वर्ष 1963 में? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1962। ऑप्शन जो है क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो 1962 में हुआ था। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव जो है किस देश के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के, इंग्लैंड के, सोवियत संघ के, चीन के? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 2 फरवरी को ये ऑब्जेक्टिव आपको जो है रामबाण साबित होगा। ये 2 फरवरी को आपको पूछेगा ही पूछेगा। सोवियत संघ के। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट जो आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। चलिए शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 2 महाशक्तियों के बीच विचारों की होड़, अमेरिका, सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच प्रतिस्पर्धा, शस्त्रीकरण की होड़, संयुक्त राज्य अमेरिका और
सोवियत संघ के युद्ध में सम्मिलित। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों। तो इसका क्या हो जाएगा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित। ऑप्शन इसका जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ विखंडन का परिणाम है, परिणाम नहीं है। यहाँ क्या कहा गया, कभी कभी पूछेगा परिणाम है या कभी नहीं पूछे, कभी कभी पूछ देता परिणाम नहीं है। बताइए सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है। 23 नंबर का ये आंसर बी आंसर दे देते हैं 23 का, लेकिन 23 का भी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा CIS का जन्म जो है ये हो जाएगा मेरे डियर साथी, यानी विखंडन का परिणाम नहीं है CIS का जन्म। चलिए ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से आशय किससे है। बताइए इसका राइट आंसर आपको बताना है। विश्व युद्ध से, इसके शीत युद्ध से, तनाव शैथिल्य से, इसके बाद उत्तर शीत युद्ध दौर से। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 24 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों शीत युद्ध से। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्टिव हम बता चुके हैं, जो कि ये ऑब्जेक्टिव जो है आपको रामबाण साबित होने वाला है। 2 फरवरी को ये ऑब्जेक्टिव जो है आपको 100% मेरे डियर साथियों आपको पूछा जाएगा। ये क्रैश कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव आपको हम दे रहे हैं, आप लोग को लगातार इस चैनल से ज्वाइन होकर के ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर लेना है। और सब्जेक्टिव भी चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए, आप लोग को जो सब्जेक्टिव भी मिलेगा। और PDF टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए लेने के लिए, जादूगर मैथ सर्च करके टेलीग्राम में जाइए और ज्वाइन कीजिए।